ओके। हेलो एवरीवन, कैसा चल रहा है सब कुछ? सो आज हम लोग कुछ और टॉपिक्स के साथ आए हैं जिसमें मैं ज़्यादा यूएस ईरान को अभी कवर नहीं करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में करूँगा क्योंकि उसमें मैं अलग से ही बनाना चाहता हूँ। उसमें देखना ही पड़ेगा कितना कुछ है। सो आज हम लोग कुछ नए टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जैसे वेनेजुएला एंड यूएस का रिएक्शन ऑन इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील। ट्रम्प ने कुछ नए अपॉइंटमेंट्स किए हैं, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एंड वॉशिंगटन डीसी पे कुछ डिस्कस करेंगे। एंड थोड़ी बहुत इंडियन न्यूज़, इंडिया इंडिया के गल्फ कंट्रीज़ के साथ टाई अप्स एंड ऑल। सो ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वेनेजुएला में अभी आप सबको पता है, थोड़े टाइम पहले ट्रम्प ने, कह सकते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक की या कुछ भी किया, एंड वहाँ के जो हेड ऑफ स्टेट थे उनको उठा लिया, एंड उसकी जगह उसकी वाइस प्रेसिडेंट को उन्होंने हेड ऑफ स्टेट बना दिया। सो ये है, वेनेजुela's acting president Delcy Rodriguez on Sunday signed a law on Thursday signed a law that opens the nation's oil sector to privatization। अब इसमें हो क्या रहा है कि मडूरो की पॉलिसी was like socialist। they were like, उनको कैपिटलिज्म पसंद नहीं था। ठीक है, तो वो इतना ज़्यादा यूएस के इंटरेस्ट में नहीं था। वो सब, वो यूएस की आ, जो प्राइवेट कंपनीज हैं उसको अपना ऑयल एक्सट्रैक्ट करने नहीं दे रहा था। एंड ट्रम्प का मोस्टली फोकस ऑयल पे ही है। आ, ईरान के साथ चलो ठीक है, ईरान के साथ मैं मान लूँगा कि एक इसराइल का एंगल भी है, विच इज़ इम्पोर्टेंट। क्योंकि आपका कोई इतना ज़्यादा क्लोज एलाय है तो आप उसकी चीज़ों पे ध्यान देते हो। खैर, बट वेनेजुएला में इट वाज अबाउट, मोस्टली अबाउट ऑयल। तो अब जो करंट प्रेसिडेंट हैं उनका स्टैंड, सबसे आई गेस पहला ही ऑर्डर है ये, जिसने उनके ऑयल सेक्टर को यूएस की प्राइवेट कंपनीज को अलाउ कर दिया है कि आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, अच्छी बात है। इससे वेनेजुएला में पैसे भी फ्लो करेंगे, इकोनॉमी थोड़ी सी बेटर होगी। बट ये तो है ही कि अब ऑब्वियसली यूएस कंट्रोल है, वो तो गिवन है, क्योंकि यूएस ने ही अपना नया प्रेसिडेंट वहाँ पे रखा है। तो ये तो नॉर्मल है कि हाँ, यूएस की ही चलेगी, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। प्लस इतनी बड़ी सुपर पावर के अगर आप एकदम बगल में रह रहे हो तो या तो आपको उसी लेवल पे बनना पड़ेगा या उसके साथ मिलना पड़ेगा। दो ही ऑप्शन है। वेनेजुएला ऐसा नहीं है कि उसके अगेंस्ट खड़ा हो सकता है, वो तो देख ही गया, क्योंकि उनके प्रीवियस प्रेसिडेंट को उन्होंने उठा लिया था एंड उसकी जगह एक नया हेड ऑफ स्टेट डाल दिया। सो वो यही करेंगे जैसा यूएस चाहते हैं। उनका जो पहला ऑर्डर है दैट इज अबाउट ऑयल। सो ये दिखाता है कि यूएस से क्या इंस्ट्रक्शंस आए होंगे सबसे पहले करने को। सो ये जो एक्शन है क्लियरली दिखाता है कि ठीक है, यूएस का मेन इंटरेस्ट वाज ऑयल इन वेनेजुएला। ऑब्वियसली जो वेनेजुएला से ऑयल था वो और भी कंट्रीज को जाता था, जैसे चाइना एंड क्यूबा। वो बंद हो जाएगा, वो इंटरेस्ट भी हर्ट होंगे, ये ऑब्वियस है। तो वही, एक तीर से दो निशाने, वैसे वाला मूव था ये, जो यूएस का था। तो ठीक है, इस पे देखते हैं आगे और क्या होता है कि वेनेजुएला की पॉलिटिक्स आगे कैसी रहती है, या फिर वेनेजुएला आगे न्यूज़ में भी आता है कि नहीं आता, या फिर ये ही बस इतना ही आएगा न्यूज़ में एंड देन चीज़ें वैसी ही होती रहेंगी जैसा ट्रम्प चाहते हैं। सो लेट्स सी। सो यूएस ट्रेजरी स्कॉट ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने अपना कमेंट दे दिया है कि he was disappointed by Europe's decision to strike a major trade deal with India, saying it showed Europe put
trade ahead of the interest of Ukrainian people. ठीक है. So यहाँ पे ज़्यादा कुछ बोलने को है ही नहीं. टॉन्ट मारा इन्होंने यूरोप पे. एंड ऐसा नहीं है कि यूएस रशिया के साथ कोई ट्रेड नहीं कर रहा है. यूएस रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है, ये तो ऑब्वियस है. रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अभी लास्ट इंडिया आए थे तो उन्होंने न्यूज़ पे ही कहा था कि यूएस अभी भी रिएक्टर फ्यूल खरीद रहा है रशिया से. सो बाकी कंट्रीज क्यों नहीं खरीद सकती. एंड उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये बात डोनाल्ड ट्रम्प के सामने भी बोलने को रेडी हूँ. सो ठीक है. फाइनली यूरोप और इंडिया की ट्रेड डील पे यूएस का एक ऑफिशियल कमेंट आ गया है जो ऑलमोस्ट वैसा ही था जैसा सबने एक्सपेक्ट किया था. ओके. सो ये नया आर्टिकल है. ये आर्टिकल तो इसी कहते हैं कंट्रोवर्शियल आर्टिकल. तो पीबीएस डॉट ऑर्ग न्यूज़ आर इनका आर्टिकल है. ट्रम्प नेम्स केविन वॉर्श फॉर्मल फेडरल रिजर्व ऑफिशियल एज नेक्स्ट फेड चेयर टू रिप्लेस पावेल. अब पावेल को भी ट्रम्प ने ही अपॉइंट किया था अपने फर्स्ट टर्म में, बट सेकंड टर्म में अब वो केविन को कर रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली अब पावेल के और डोनाल्ड ट्रम्प के थॉट्स मैच नहीं कर रहे होंगे. ट्रम्प का मेन गोल इस पॉइंट पे ये है कि वो इंटरेस्ट रेट्स कम कर दे. अभी शायद 3.6 कुछ पढ़ रहे हैं, उनको वो चाहते हैं 1 तक आ जाएं. लेट्स सी. यस, फ्रॉम as far as 1% from its current level at 3.6. सो यहाँ पे इस आर्टिकल में लिखा है कि इन्होंने ऐसे बंदे को अपॉइंट किया है जो खुद पहले एडवोकेट करता था कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होनी चाहिए. अननेसेसरली बैंक्स इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं. इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने चाहिए और इस बंदे को ट्रम्प ने अपॉइंट किया है इंटरेस्ट रेट कम करने को. सो एक ये पॉइंट था जो जो इसमें आया. सेकेंड पॉइंट वाज कि जब यूएस का मेन इकोनॉमिक क्राइसिस थी 2007-8, या जो हाउसिंग क्राइसिस थी, जो डिफॉल्ट हुए थे लोन्स बहुत सारे, उसमें उसमें कमेंट है कि केविन बॉश का मेन एम वाज हेल्पिंग आउट द बैंक्स rather than thousands of people who are losing their jobs. सो ये है. अब देखिए, ट्रम्प ने जिस रीज़न के लिए रखा है वो तो ट्रम्प ही जानते हैं, है ना. और जो रीज़न ट्रम्प ने बताया है उसके ऊपर तो पूरा अच्छे से कमेंट हो गया, बट मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रम्प सब कुछ ओपनली बता देते हैं एकदम से. जैसे उन्होंने वेनेजुएला में एक्शन लिया तो उन्होंने कहा कि वो वहाँ से ड्रग्स बहुत ज़्यादा आता होगा वहाँ से ड्रग्स. वो प्रेसिडेंट कराता होगा ये काम, उसको स्टॉप करने के लिए किया, वो है एक फैक्टर. बट उन्होंने नहीं बताया एक चीज़ कि ऑयल, वो आधा सच. मेरे को ज़्यादा इस पे कमेंट नहीं करना, कुछ भी हो सकता है. बट ऑयल तो फोकस था ही. वेनेजुएला की फर्स्ट, मतलब वेनेजुएला के प्रेसिडेंट ने जो अब साइन किया है, ऑयल वाज अ फोकस ऑफ यूएस. एंड यहाँ पे ट्रम्प कह रहे हैं उनका फोकस है इंटरेस्ट रेट कम करना, तो उन्होंने उनको असाइन किया है. अब हो सकता है कि आर्टिकल बस आउट ऑफ जेलसी लिख दिया कुछ लोगों ने, कुछ भी हो. देखते हैं आगे क्या रहता है. इस आर्टिकल का लिंक मैं शेयर कर दूंगा. सो ये एक न्यूज़ थी. केविन वॉश एज फॉर्मल फेडरल रिजर्व एज नेक्स्ट चेयर ऑफ फेड. ठीक है, ये न्यूज़ है. सो इसका आर्टिकल मैं शेयर कर दूंगा. गिल इन द हिल 2026 रोरिंग स्टार्ट. ठीक है.
In November, Congress ended the longest government shutdown in history by extending its deadline for funding deal to January 30, 2026 months, as in कल। यूएस आवर्स में कोई देख रहा होगा तो उसके लिए अभी भी आज है, इंडियन आवर्स के लिए कल निकल गया वो दिन। तो आज उनका लास्ट डे था शटडाउन का। यहाँ पे प्रॉब्लम है कि कुछ डील्स अभी पेंडिंग है, जिसमें से एक है होम मिनिस्ट्री, सॉरी होमलैंड सिक्योरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी पे ओवरसाइट होना चाहिए। क्योंकि अभी रिसेंटली यूएस में होमलैंड सिक्योरिटी शायद डिपोर्टेशंस एंड इमिग्रेशन से डील करता है। सभी रिसेंटली दो अमेरिकन सिटीजन्स की डेथ हो गई है, जिस पे लेके बहुत बड़े प्रोटेस्ट भी हुए। डोनाल्ड ट्रंप के कुछ कमेंट्स थे जो कि लोगों को पसंद नहीं आए उतने। अब इसीलिए कांग्रेस इसमें चाहती है कि इस पे ओवरसाइट हो। ऑब्वियसली कुछ रिपब्लिकन्स भी चाहते होंगे कि हाँ, डीएचएस में ओवरसाइट की ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए इस पे बिल इजीली पास नहीं हो रहा और फिर ये मैटर टलता जा रहा है। आज ऐसे कल उनकी डेडलाइन थी। अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है, बट ये मैटर सॉर्ट हो जाएगा, इतना कोई मुझे नहीं लगता है इतनी भी बड़ी बात है, बट हो जाएगा सॉर्ट। हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी इसके साथ ओवरसाइट की बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या डील रहेगी अब। ओके, सो ये मुझे कवर करना था। IEW, इंडियन एनर्जी वीक 2026। ओके, सो ये बेसिकली एनर्जी को लेके डिस्कशंस चल रहे हैं इसमें। मुझे बस एक पॉइंट के लिए कवर करना था कि यहाँ पे अ, हरदीप पुरी ने कहा है कि he noted that global turmoil has not been passed on to consumers and that India currently has amongst the lowest energy prices globally, with uninterrupted supply maintained even during periods of crisis। ठीक है, सो ये कह रहे हैं कि इंडिया में एनर्जी की प्राइसेस कम है, एज इन गैस के, पेट्रोल, डीजल के, इन सब की प्राइसेस कम है। बेशक आउटसाइड इंडिया कितनी ही वॉलेटिलिटी और कितनी ही क्राइसिस सिचुएशन चल रही है, और एक्चुअली में क्राइसिस सिचुएशन चल रही है। रशिया के साथ सैंक्शंस लगे हुए हैं। ईरान ईरान तो शायद वो भी ऑयल जनरेटिंग कंट्री है, उसमें भी सैंक्शंस हैं। वेनेजुएला अनदर ऑयल जनरेटिंग कंट्री, तो टोटली कंट्रोल में, ईरान कंट्रोल में आ जाता है यूएस के। तो यूएस के पास एक सिग्निफिकेंट वो रहेगा एडवांटेज। एंड वेनेजुएला और ईरान के ऑयल से उनका डॉलर भी बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि यूएस के पास जितनी चीज़ें रहेंगी जो सबको चाहिए एज एन ऑयल, उन सब चीज़ों का ट्रांजैक्शन डॉलर में होगा, सो डॉलर की डोमिनेंस कभी ख़त्म नहीं होगी। सो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है जो यूएस कर रहा है। इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है। वही वही लोग कहते हैं कि वॉर में पैसा बनता है, एक्चुअली बनता है। अच्छी चीज़ नहीं है, बट वो भी एक एंगल है। अब लेट्स सी। बट हाँ, ये वाला आर्टिकल मैं इसलिए दिखा रहा था क्योंकि हाँ, ये बात सच है कि गैस के प्राइस एक्चुअली एक पॉइंट पे काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। वो अब ठीक लेवल पे हैं, उस लेवल पे ओवरशूट नहीं कर रहे हैं जिस लेवल पे बाहर जैसे सब कुछ उथल पुथल हो रहा है, उस हिसाब से एक्चुअली में लो प्राइसेस हैं। और ये चीज़ अच्छी भी है गवर्नमेंट की कि प्राइसेस ऐसे एकदम शूट अप नहीं कर रहे हैं। ये एक और आर्टिकल है, वजीरा वजीराम एंड रवि .com। सो इसमें ये कवर किया गया है कि इंडिया के डिफेंस के साथ टाइज इम्प्रूव हो रहे हैं। इंडिया
सॉरी, इंडिया के डिफेंस टाइज विद गल्फ नेशंस इम्प्रूव हो रहे हैं। राइट, सो डिफेंस पार्टनरशिप्स हो रही हैं डिस्पाइट द करेंट इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल कंडीशंस इन द मिडल ईस्ट। तो वो सब है। ठीक है, मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा। ये सब आपको पढ़ने में सही लगेगा। अम, मुझे यूएस ईरान पे भी कुछ कवर करना था, मेरे ध्यान से उतर गया एकदम से। खैर ठीक है, यूएस ईरान के लिए नया वीडियो ही बनाएंगे। एंड आई होप ये आपको सही लगा होगा। मैं इन सब आर्टिकल्स की एक समरी भी नेक्स्ट टाइम से शेयर कर दिया करूँगा वीडियो में ही, ताकि आप सबको भी इजी हो जाए। अगर किसी को स्नैप लेना है उस चीज़ का या पिक लेनी है उस चीज़ की, तो प्रिपरेशंस में आसान रहेगा। डे बाय डे आप लोगों के पास आ जाएंगे। एंड मोस्टली मैं फॉरेन न्यूज़ ही कवर करूँगा। इनसाइड इंडिया न्यूज़ में तब तक नहीं कवर करूँगा जब तक एक्चुअली उसका रिलेशन आउटसाइड से ना हो। सो ठीक है, ये था आज का वीडियो। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर आपको सही लगा तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।